औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स में 3 दिन की तैयारी से अच्छे नंबर स्कोर करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये मैंने जो एनालिसिस किया है 5 ईयर्स पास्ट पेपर का, और इस हिसाब से मैंने जो पेयरिंग मतलब इस ईयर की थी उस हिसाब से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताने लगा हूँ। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैं एक्सरसाइज और जो MCQs हैं वो भी एक्सरसाइज से करें, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और ये भी बताऊँगा कि कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप शॉर्ट वक्त में वीडियो को देख के अच्छे तरीके से अपने बुक पे निशान लगा लें, या कहीं भी किसी भी पेज पे लिख लें, जैसे मैंने पेज पे लिख लिया है। अभी एनालिसिस करके मैं आपके लिए रोज़े में बैठ के मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। मैंने कहा पेपर्स करीब हैं तो बच्चों के लिए बना दी जाए वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। तो हम चैप्टर 10 में से जो हमारा इंपॉर्टेंट है ना सवाल, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने कंप्लीट कर लेना है 10 चैप्टर में से। और 12 में से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज अ लॉन्ग, और कंपाउंड माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 में से 2 बताए हैं, और जो 10 में से आपने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लेना है। तो जो 16 चैप्टर है उसमें से हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे ऑसिस्कोप, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। और जो जो हमारे पास पेयरिंग है ना लॉन्ग की, वो 10, 12 और 16 की है पहले। तो इनमें से जो न्यूमेरिकल का चांस है वो 80% चैप्टर 12 में से है, और बाकी जो 2 चैप्टर हैं उनमें से न्यूमेरिकल के इतने चांस नहीं हैं, उनमें से आप थ्योरी करेंगे। तो ये मैंने अपना एनालिसिस किया, इंशाल्लाह यही होगा, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से। तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लेना है, एक टाइम तो रिपीट ज़रूर होगा मॉर्निंग या इवनिंग में। फिर इसमें से आपने ये 2 कर लेने हैं एज अ लॉन्ग, और इसके न्यूमेरिकल आपने लाजमी करके जाने हैं, और इनमें से आपने 16 में से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं। जो नेक्स्ट पेयर होता है हमारे पास वो 11, 13 और 17 का हमारे पास नेक्स्ट पेयर है। जो 11 में है वो हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कर लेना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल कर लेना है। जो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के 80% चांसेस हैं। तो अल्ट्रासाउंड 11 का कर लेना है। 11 के 3 आपके पास मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता दिए। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 आता है। चैप्टर 13 में से कूलम लॉ कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर लेना है, और कैपेसिटर कर लेना है। कैपेसिटर और जो रेजिस्टेंस वाला है ना कॉम्बिनेशन पैरेलल और सीरीज़ में, इनमें से एक आना ही आना है। इन दोनों को आपने लाजमी करके जाना है, इनमें से एक आएगा लाजमी आपके पेपर में। तो हमारे पास चैप्टर 13 के भी 3 हो गए, और 17 में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और लास्ट हमारे पास कंप्यूटर। तो इनमें से आपने ये वाले सवाल कर लेने हैं। 11, 13 और 17 का पेयर था। तो इनमें से जो 11 और 17 है इनमें से थ्योरी के ज़्यादा चांस हैं, और चैप्टर नंबर 13 है इसमें से न्यूमेरिकल के भी चांस हैं, और इन दोनों में से एक आना ही आना है, कैपेसिटर या रेसिस्टर में से। तो जो न्यूमेरिकल के चांस हैं इन चैप्टर में से, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल के चांस हैं वो चैप्टर नंबर 11 से हैं, ठीक है। जो 13 है आपने उसको, ये 90% मैंने उसलिए लिखा हुआ है कि ये थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो न्यूमेरिकल हैं वो चैप्टर नंबर 11 के करने हैं, और इसके साथ इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले कर लेने हैं। और जो 11, 13 और 17 है इसके आपने थ्योरी के लिए ज़्यादा फोकस करना है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पैरेलल और रेसिस्टर और कैपेसिटर में से ये रिपीट होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पेयर हमारे पास होता है 14, 15 और 18 का एज अ लॉन्ग। इस साल की पेजिंग स्कीम के मुताबिक मैंने इस लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बनाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 14 में आपके पास फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस आता है। फिर 14 में आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आता है, पैरेलल और सीरीज़। ये 90% इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कैपेसिटर और रेजिस्टर में से एक आपको कॉम्बिनेशन ज़रूर पूछता है। 15 में से हमारे पास DC मोटर इंपॉर्टेंट है, और टर्निंग इफेक्ट होना करंट इंपॉर्टेंट है, करंट कैरिंग कोयल मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो जो 15 चैप्टर है इसमें से 80% चांसेस है कि आपको न्यूमेरिकल आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है 18। 18 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना है, रेडियो आइसोटोप्स एंड इट्स यूजेस, हाफ लाइफ, और हैज़ गर्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स, आपने ये कर लेना है। तो हमारे पास 3 चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट हैं? 15 और 14, और हमारे पास जो ऊपर हमने बताया वो है 12। ये 3 चैप्टर आपने एज अ न्यूमेरिकल के लिए लाजमी करके जाने हैं, और जो बाकी आपको मैंने बताया वो आपने एज अ लॉन्ग के लिए कर लेना है। इंशाल्लाह यही पेयरिंग रिपीट होगी 3 दिन की तैयारी से। आप लोग इस पेयरिंग को फॉलो करके, जिनको लॉन्ग क्वेश्चन में मसला है
तो वो इन अगर लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए मैंने सिर्फ 3 चैप्टर बताए हैं, 15, 14 और 12वां, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।